चैप्टर नंबर 3, नाम क्या है चैप्टर का? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। सो एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करते हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन? ओके, मानो कि हमें हमारे स्टडी टेबल पे एक लैम्प है, उस लैम्प को क्या करना है? डिस्क्राइब करना है, उसके पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। आया समझ में? तो किस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे वो क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो बोलो नंबर है। टेबल पे तो कितना सारा स्पेस होता है, तो कहाँ है एग्जैक्ट वो बताना है। ओके, वैसे मैंने भी अभी ड्रॉ किया, उसने मिडल बोला तो मैंने मिडल ड्रॉ किया, और वैसे एक्चुअली मिडल में कुछ स्टडी रखेगा ही नहीं। ओके, बट यहाँ पे कही है जस्ट फॉर एग्जांपल। आया समझ में? यहाँ पे लैंप है। ओके तो यहाँ पे कहीं लैंप है, बात क्लियर हुई? तो हम कैसे बताएंगे उसको पोजीशन को, तो वो समझ लो। पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट समझना जरूरी है। इस पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम पहले को एक रेफरेंस लेंगे। क्या लेंगे? रेफरेंस लेंगे। आया समझ में? सपोज हमने ए वाली एक्सिस को रेफरेंस मान लिया है, मतलब एज को, टेबल की इस एज को, और उस एज से कितना दूर है, तो हमने क्या ले लिया? सपोज x सेंटीमीटर या x मीटर। आया समझ में? x सेंटीमीटर हमने ले लिया अभी। गॉट इट? और दूसरी एज जो है ना, हमने इस वाली एज को रेफरेंस माना हुआ है, तो इस एज से कितना दूर है? तो सपोज y। आया समझ में? आया ना? गॉट इट? और इस तरह से ये जो x एक्सिस हुई और ये y एक्सिस हुई, दोनों का ओरिजिन, दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन। ओके, कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री समझ ले तो ऐसे वर्ड समझना पड़ेगा। तो ए बी सी, ओ ए बी सी इज द टेबल सरफेस। अब जो भी मैंने लिखा यहाँ पे, जो भी मैंने काम किया वो लिखूंगा मैं। ओ ए बी सी इज टेबल सरफेस, एल इज लैम्प ऑन सरफेस। सरफेस के ऊपर हमने कौन सा लैंप रखा हुआ है? एल। कौन सा लैंप रखा हुआ है? एल। बात क्लियर हुई? आया ना? ओके, नाउ अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ लैंप। आया समझ में? जो हमें बताना है ना, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट, अलोंग लेंथ x सेंटीमीटर अवे। देखो, लेंथ की डायरेक्शन में, इसको लेंथ की डायरेक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसको ब्रेथ की डायरेक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे?
तो अलाउ द लेंथ डायरेक्शन कितना दूर है x, और अलाउंग द ब्रेथ डायरेक्शन along the breadth how much सेंटीमीटर y सेंटीमीटर अवे। आया समझ में? यस और नो? सो बस ऐसा ही एक क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों पूछा था, बराबर, बट एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ ये क्वेश्चन है, रुको तो सही, छोटा कर देते हैं। ओके देखो, स्ट्रीट प्लान है ना, एक क्वेश्चन का भी कोई मतलब नहीं है, एक क्वेश्चन का भी कोई मतलब नहीं है, आया समझ में? बट समझना है। स्ट्रीट प्लान, अ सिटी हैज अ टू मेन रोड्स, है ना, सिटी के अंदर स्ट्रीट होते हैं, स्ट्रीट मतलब गलियां, याद आ रही है? ओके, कौन सी गलियां? तेरी गलियां, ये वाला याद है? ओके, कोई भी सीट, मैंने बोला गलियां याद आ रही है तो उसने तुरंत बोल दिया यस, तो शायद किसी को कोई गलियां याद आ रही हो, कोई बात नहीं। तो एक सिटी है, सिटी के अंदर क्या है? स्ट्रीट्स है, क्या है बेटा? स्ट्रीट्स। नाउ स्ट्रीट्स, सॉरी, अ सिटी हैज अ, मतलब कि सिटी के अंदर स्ट्रीट्स है और उसका प्लानिंग है, तो अ सिटी हैज अ टू मेन रोड्स। टोटल कितने मेन रोड्स है? टू मेन रोड्स है, ईच अदर एट द सेंटर ऑफ, ओके, क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। एक रोड ऐसे जा रहा है और एक रोड ऐसे जा रहा है, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे सेंटर में। कहाँ कट करेंगे? सेंटर में, हमारे जैसे नहीं, हमारा कोई सेंटर ही नहीं मिल रहा है मेन रोड को। ओके चलो, दिस टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आया समझ में? जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन के लिए आपको याद होना चाहिए न्यूज। न्यूज, NEWS, ओके, NEWS का क्या मतलब होता है? न्यूज। तो ये डायरेक्शन लिखे मैंने, आया समझ में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन समझ में आ गया? ये नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे साउथ, इस साइड पे ईस्ट, इस साइड पे वेस्ट डायरेक्शन। आया क्लियर समझ में? ओके तो आपके पास ऐसे सिटी के अंदर दो रोड्स है, लाइक दिस वन, ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में एक हो गया, आया ना, और एक कौन सा डायरेक्शन हो गया, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, दिखा? वो सिटी का सेंटर है। बात क्लियर हुई? आया ना? आगे का पढ़ रहा हुआ बच्चे से समझना। All the other streets of city run parallel to this road and are how much apart? 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. हर एक direction में कितनी streets है? 5 streets. Using 1 centimeter equals to 200 meter. Draw the model of city on your notebook and represents the road and streets by a single lines. जैसे मैंने यहाँ पे roads को single line से represent किया, हाँ या ना? Yes or no? अब मैं स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट करूंगा, 1, ओके, हो जाएगा थोड़ा ऐसा, 2 आपके पास स्केल है ना, 3 मेरे पास नहीं, 4 और 5। आया समझ में? हाँ मैं बड़ा कर दूंगा ना, बड़ा अभी टेंडर पास नहीं हुआ है। 1 2 3 5 तो आया नहीं, करना ही पड़ेगा। बात क्लियर हुई? आया ना? ओके, जो रोड छोटे थे उनको बड़ा कर देते। अरे यार शांति रखो भाई। ओके, और भी है, नॉर्थ साउथ में हो गया, हाँ बोलो। 1 2 3
आपको बॉक्स एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर पे बनाने हैं, मेरे जैसे नहीं। 4 हाँ 5 आया समझ में? आया ना? लाइकवाइज आप बना दोगे ना नीचे 1 2 3 4 एंड 5। आया समझ में? चलो अरे रुको, आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ओके, देर आर 5 स्ट्रीट्स, हो गया। देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हाँ या ना? अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड ऑफ 2 स्ट्रीट्स, मानो कि इस क्रॉस सेक्शन को देख रहा हूं मैं, तो 2 स्ट्रीट्स में से बना हुआ है वो, एक ईस्ट वेस्ट और दूसरा नॉर्थ साउथ, हाँ या ना? वन रनिंग नॉर्थ साउथ एंड अदर रनिंग east west direction. Each cross street is referred into the following manner. If the second street running to the north south and the 5 street in the east west direction, then at the some crossing they will be called this street to be 2 5. Using the convention हमें find करना है कि बाकी के स्ट्रीट कहाँ होंगे। ओके, वापस मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, 1 मिनट ध्यान रखना और बने रहिए। बोले वैसा सेम टू सेम बना दू ना भाई। ऐसे बनाने का है ना, एक भी लाइन हिलनी नहीं चाहिए, नहीं तो गए काम से। देखो मैंने कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए अच्छे से। अरे हंस क्यों रहे हो? अरे बात क्लियर हो गई है ना? वापस एक बार बता देता हूं मैं। देखो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मेन रोड बराबर, नॉर्थ साउथ में मेन रोड, आया समझ में? फिर पैरेलल कितने हैं? 5, मैंने ज्यादा कर दिए थे, मैंने 5 इधर कर दिया था। ओके सॉरी, टोटल कितनी करनी थी? 5 इधर, तो 2 3 कर दिया यहाँ पे, और इस साइड भी हमने 5 करने थे टोटल। बात समझ में आया ना? इसलिए थोड़ा कंजेक्टेड हो गया था, है ना, बट मैंने करेक्ट कर लिया, समझ लो। तो इसको नंबर देंगे नीचे से 1 2 3 4 5, इसको नंबर देंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। उन्होंने पहले बोला है कि 2 स्ट्रीट, सेकंड स्ट्रीट अगर नॉर्थ साउथ वाला है और 5th स्ट्रीट कौन सा वाला है? ईस्ट वेस्ट वाला, तो मैं उसको 2 5 से रिप्रेजेंट करूंगा। आया समझ में? तो आपको बताना है कि 4 3 वाला पॉइंट इसके अंदर कौन सा है, तो 4th नॉर्थ वाला होगा, नॉर्थ साउथ वाला, एंड थर्ड कौन सा होगा? ईस्ट वेस्ट वाला। तो 4th नॉर्थ साउथ वाला ए रहा, बराबर ना, और 3 ईस्ट वेस्ट वाला ए रहा। आया 4,3, आया ना? यस और नो? चलो वैसे आपको
अब अगर मान लो कि हमें कौन सा बताना है 3 4, तो नॉर्थ वाला कौन सा पकड़ेंगे और वेस्ट वाला। आ गया 3 4, आया समझ में। अब जो मैं रख रहा हूं ना उस पॉइंट का नाम क्या होगा, जिसको आए उसको फिंगर रेस करना है। जैसे आप लोगों ने इसको 3 4 बोला, इसको 4 3 बोला, मैंने यहां पे रखा हुआ था पॉइंट, क्या बोलेंगे इसको? प्रीत, अरे वाह, ये तो मस्त हो गया। यहां से 2, यहां से 2, आया समझ में। तो उसके नीचे चला जाता हूं मैं। क्या नम्र तू भी, बोलो बेटा प्राची, अच्छे से देख के। पहले नॉर्थ वाला बोलना है, आया समझ में। हमने सब में पहले कौन सा वाला बोला था? नॉर्थ। बाद में कौन सा वाला बोलना है? ईस्ट वेस्ट। आया समझ में। इसीलिए क्या आएगा 2 1, नहीं कि 1 2। बस यही एक क्वेश्चन करना था आपको, ए वाला विधि बताएगी। 5,1 आया समझ में। सीधा क्लियर हुआ। ये 5th नंबर का लाइन है नॉर्थ साउथ में, देखा ना। चलो हरी 4 5, पहले कौन सा वाला बोलेंगे? नॉर्थ वाला। फिर कौन सा वाला बोलेंगे? साउथ वाला। आया समझ में, आया ना। हाँ सॉरी सॉरी, ईस्ट वेस्ट। अभी आज थोड़ा माइंड हैंग है यहाँ पे। रोशनी 1 5, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो गया ना। चलो आस्था इधर 3 2, बात क्लियर हो गई सबको, आ गया। आया ना, आगे बढ़ते। क्या है एक्सरसाइज 3.2। हाँ, राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ध्यान दो यहाँ पे। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन? वो हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था कि इस तरह से है हम प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू इज, हम दो वर्टिकल लाइंस लेते हैं। कितने वर्टिकल लाइंस लेते हैं? दो। और ये दो जो वर्टिकल लाइंस होते हैं, इसको, और माय मिस्टेक, दो स्ट्रेट लाइन लेते हैं, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। आया समझ में। जिसको हमने एक प्लेन के अंदर ड्रॉ किया, उस प्लेन का नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। दिखा प्लेन, प्लेन किसको बोलते हैं? एक सरफेस को। जैसे आपके सामने टीवी का स्क्रीन दिख रहा है वो एक प्लेन है। और मैथमेटिक्स में प्लेन का कोई थिकनेस नहीं होता है। रियल लाइफ में प्लेन ऑब्जेक्ट का क्या होता है? थिकनेस। बट मैथमेटिक्स तो ऐसा बोलता है कि लेंथ और ब्रेथ से बनता हुआ, लाइन से बनता हुआ एक फिगर, जिसको क्या बोलते हैं हम? प्लेन, है ना। थैंक्स टू यूक्लिड हमने पहले वो पढ़ लिया, उसमें पढ़ा था ना प्रोसीलेट्स। प्लेन के पास कोई थिकनेस होता नहीं है। तो एक्सिस, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। आया समझ में। और इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं बेटा? वाई एक्सिस बोलते हैं। इस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो प्लेन के अंदर है उसको कौन सा प्लेन बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट? हमने टेबल पे भी बताया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया था, एक वर्टिकल लाइन लिया था, एक अलोंग द लेंथ लिया था, एक ब्रेथ अलोंग लिया था। दो ही लाइन चूज किए थे ना हमने। और अभी हमने स्ट्रीट में भी ऐसा किया, नॉर्थ टू साउथ वाला और ईस्ट टू वेस्ट वाला, है या ना। तो हम पोजीशन को जानने के लिए कितने लाइंस ड्रॉ करते हैं? 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। बात क्लियर हुआ? ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस 2 लाइन? अभी पहले प्लेन था, जैसे मैंने इसको 2 लाइन इंटरसेक्ट करवाए, क्रॉस करवाए, अब ये 4 पार्ट्स में बन गया। फर्स्ट, सेकंड, कैसे नाम देने ध्यान रखना, थर्ड एंड फोर्थ। इसको क्वाड्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रंट। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन इंटरसेक्ट। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे 2 लाइन एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आया समझ में। जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। आया समझ में। देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट एंड ओरिजिन। तो सबसे पहला आंसर क्या आएगा? एंड वाई एक्सिस। सेकंड आंसर क्या आएगा? आया समझ में। थर्ड आंसर क्या आएगा? बात क्लियर हो गई? ओके। नाउ सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। ओके, हमें इसके अंदर देखना है और आंसर भी देना है। तो आंसर
सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो आप, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो बी को देखने का ट्राई करते हैं यहाँ पे इसके अंदर। ओके, ये रहा बी, देखा। अब बेटा इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट्स आता है वो लिखना है। कौन सा वाला? एक्स। फिर कौन सा लिखना है? वाई। जो वो ब्रैकेट था ना उसमें एक पैटर्न थी, आगे के न्यूमेरिकल में हम नॉर्थ ईस्ट को पहले लिखते थे, फिर साउथ, सॉरी नॉर्थ साउथ को पहले लिखते थे, फिर ईस्ट वेस्ट को लिखते थे। अभी हमें यहाँ पे एक्चुअली में हमें ये सीखना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? एक्स। और फिर किसको लिखेंगे? वाई। तो जैसे कि मैं बी पे खड़ा हूं, दिख रहा है, नीचे जाके देखूंगा तो एक्स एक्सिस में आपको क्या दिखेगा? -5। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग ऑल्सो। ओके, देखो यहाँ पे देख लो कि मान लो कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये ओरिजिन पे दोनों जीरो होते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 0। फिर ऐसे आपको पता है ना, नंबर लाइन पे राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1 2 3, सारे पॉजिटिव नंबर कौन से साइड? राइट हैंड साइड। न्यू टेक्निक। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए बेटा। यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे? नेगेटिव नंबर्स आएंगे। आया समझ में? वैसे इस वाई एक्सिस में ऊपर जाते हो सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और नीचे कौन से नंबर आएंगे? बात क्लियर हो गई सबको? आया ना? तो वो वाला चीज यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? अब हम देखो बी के पहले एक्स के ऊपर जाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है उसका? एंड वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है उसका? 2। तो हम बी को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? यस, ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इक्वल्स टू -5, 2। आया समझ में? पहले x देन y। आया समझ में? आप सी ढूंढ के रखे दिमाग के अंदर, उंगली नहीं लगानी है, सिर्फ आंखों से देखना है। देखने को बोला था, बोलने को नहीं बोला था। ओके, ए रहा सी। आया समझ में? सबसे पहले ओके, सबसे पहले कौन सा देखने का? x। तो x की ओर जाओ, x ए रहा, दिख रहा है ना x एक्सिस हॉरिजॉन्टल। तो x में कौन सा दिख रहा है भाई? और y में कौन सा दिख रहा है? तो क्या होगा आपका आंसर? 5 - 5। बात क्लियर है? गुजराती में क्लियर हुआ? ओके, द पॉइंट्स आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स। ओके, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3 -5 है? ओके, तो -3 -5 के लिए आपको क्या करना है? तो देखो सबसे पहले -3 ढूंढो, यहाँ पे 0 से लेके -3 आया, और फिर -5 ढूंढो, एरा -5। -5 में ऐसे जाओ, -3 में ऐसे जाओ, दोनों कहाँ कट कर रहे? ई। तो कौन सा पॉइंट है? ई। कौन सा पॉइंट है? ई। आया समझ में? आया ना? हाँ, मस्ती निकल जाएगी पे हरी। बोलो क्लियर हुआ? फोर्थ क्वेश्चन उसी में सेम टू सेम। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2n - 4, जिसको पता चल जाए अपना फिंगर रेस करना है। 2 - 4 क्यों गड़बड़ी करता है भाई नम्र? चलो, तो x में 2 देखने का और y में -4 दिखने का। सिद्धार्थ, ए रहा 2, बराबर। ए 2 में से ऐसे कुछ जाने का और ए -4 में से ऐसे कुछ जाने का। कौन सा है? कौन सा है? अरे m तो इधर है, ऐसे नहीं बेटा। देखो इसीलिए, ओके चल, ये 2 है ना, 2 की लाइन को ऐसे ले जाने का, और ये -4 है तो -4 की लाइन को ऐसे ले जाने का। कहाँ कट कर रहे? तुम्हें समझ में आया? देखो ये x कौन सा है बेटा?
2। पहले एक काम करो, तुम रहो सीधा, रोशनी बोलो कौन सा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2 - 4 है? जी, आया समझ में? अब देखो सब लोग समझ लो, 2 और -4 है, बराबर ना? तो x में यहाँ पे ऐसे यहाँ पे पहुंच जाने का, पहले देखो 2, फिर माइनस हो ना, 2 के बाद -4 है, तो माइनस में नीचे जाने का, और प्लस होता तो ऊपर जाने का। बात क्लियर हुई? अब -4 है तो नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, कहां तक जाएंगे? मतलब -4 ना आए तब तक। और ये दोनों जहां पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट कौन सा है? जी पॉइंट है। आया समझ में? तो आपका आंसर क्या हो गया? जी। क्लियर? चलो आंसर 5 एप्सिका। देखो आपको एक चीज और बता देता हूं, एक्स एक्सिस पे जो हमने ढूंढते हैं हम उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, बोलते हैं ना, उसका दूसरा नाम है एप्सिसा, एप्सिका बोलते हैं एक्चुअली में, ओके, एप्सिका। एंड दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। आया समझ में? तो आपको डी पॉइंट का एप्सिका पूछा है, मतलब डी पॉइंट का एप्सिका मतलब विच कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले डी पॉइंट ढूंढो, वो एक्स में कितना है वो ढूंढो। चलो भाई अंकित, डी पॉइंट मिला भाई तुम्हें? और वो उसका एक्स में कितना है? चलो मैं डी पॉइंट बता देता हूं, एक्स में कितना है? 6। एक्स एक्सिस पे कितना है? 6। तो यस, कितना आंसर आएगा? 6 आंसर आएगा। आया समझ में? चलो यहां पे 6 नंबर ऑर्डिनेट्स ऑफ एच पॉइंट, ओके, ऑर्डिनेट्स ऑफ एच -3। गुड, ए एच पॉइंट है, उसका वाई में देखना है कितना हो गया? -3। है, तुम समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? ओके, सब समझ में आया ना? ये बहुत ही इजी है, इसमें टाइम सेव करना है, आगे बहुत हार्ड चैप्टर्स हैं। इसके बाद 4 चैप्टर खत्म कर लिया तो 1 to 5 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे, बट आगे और टाइम जाने वाला है, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? क्लियर हुआ? 2-2, 3-3 मार्क्स के चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ पूछने वाली चीजें नहीं है, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। क्लियर? चलो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, ओके, तो सबसे पहले कौन बताएगी? विधि। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, कोऑर्डिनेट्स बोले तो दोनों लिखना है, ओके, एल पॉइंट बोलो बेटा, दोनों आएगा, वाई एक्स दोनों आएगा। ओके गुड, वेरी गुड। चलो अब उसको एक ही मिला, देखा? आया ना? बोलो। ओके गुड। एल पॉइंट यहां पे है ना, एल पॉइंट यहां पे है, वो कौन से एक्सिस पे आ गया? तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, याद रखो। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? एक्स। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। बात समझ में आया? तो ये कौन सी एक्सिस पे आ गया? पूरा का पूरा बीच में है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले, जैसे हमें मिले थे आगे। तो इस कौन सी एक्सिस पे आ गया? वाई, तो उसका कौन सा एक्सिस, सॉरी कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? एक्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं 0,5। आया समझ में? आया ना? नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या है? एम। किसको याद आएगा? विधि ही बोले पहले। देखो इसमें x0, y में कितना था? हमें 5 मिल गया, ओके। अब m पॉइंट ढूंढो, बोलो बेटा। देखो विधि, पहले यहाँ पे 5 y में था, तो y में 5 रखा, x में क्या रखा? 0। फिर बेटा m इधर मिला में, एक कौन से एक्सिस पे है? x एक्सिस में, तो x में कितना है? -3। अब y तो 0 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? -3, 0। आया समझ में? आया ना? गॉट ना? चलो तो फिर मैं 2 मेरी तरफ से देता हूं, जिसका आंसर पहले कौन देगा? महक। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? नेम चलेगा, नेम बोल दो, क्यू बोल दो, चलो पी बोल दिया, चलो कोऑर्डिनेट्स बोलो पी के। एक कोऑर्डिनेट्स नहीं होता, 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं।
रख दो हाँ 60 या 06 बोलो प्लीज। पहले कौन सा आएगा x, अब वो कौन सी एक्सिस पे बेटा y, तो y पे होता है तो x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, y पे अगर होगा तो x क्या हो जाएगा 0, तो क्या बोलेंगे मयंक 0। ओके 06 पहले चलो नया नया है ना आज, बट याद रख लो कि पहले हमें कौन सा कोऑर्डिनेट बोलना है x, फिर कौन सा बोलना है y बोलना है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो x कोऑर्डिनेट, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो x कोऑर्डिनेट, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0। क्लियर हुआ हाँ या ना। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0, उल्टा वाला 0। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट इज, बात क्लियर हो गई हाँ या ना। तो ऐसे सारे पॉइंट जो x एक्सिस पे है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x, 0, मतलब x कोऑर्डिनेट आएगा बाकी सब 0 रहेगा। ऐसे सारे पॉइंट जो y एक्सिस पे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0, y, x तो 0 ही हो जाएगा, y में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता जाएगा। बात क्लियर हो गई है या ना। ओके 2 एक्सरसाइज रखे आज कि थर्ड करवाओ, हाँ बस खत्म है लास्ट एक्सरसाइज 3.3 खत्म करते हैं। इन विच क्वाड्रेंट के गेस्ट आके बैठे थे इसलिए मैं बोल रहा था, बट खत्म करते हैं। इन विच क्वाड्रेंट विच एक्सिस डू ईच पॉइंट, ओके मुझे 2 मिनट दो ना।
चलो चलो ओके, देखो बेटा फटाफट से समझा देता हूं। ओके, ये ओरिजिन ओ हो गया, ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस हो गया, आया समझ में? एक्चुअली ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे की ओर क्या होता है, माइनस वाई होता है, या इधर कौन होता है, माइनस है। क्लियर हुआ? ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ऐसे 4 क्वाड्रेंट है। अब देखो, मानो कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, और ऐसे ऊपर जाएंगे तो ए नंबर भी कैसा होगा। तो इनों को अगर हम ऐसे ज्वाइन करते हैं तो इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट मिलेगा उसका एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। बात क्लियर हुआ? मानो कि कोई पॉइंट इधर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो कैसा है, नीचे जाओगे तो एक्स नेगेटिव होगा, और वाई देखो तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला नंबर हो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड। पॉजिटिव पॉजिटिव वाला कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट। अब यहां पे अगर मान लो कि कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो, माइनस में है। अगर वाई कोऑर्डिनेट्स देखो आप, तो दो माइनस वाला कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहां पे कोई पॉइंट्स है तो उसका कोऑर्डिनेट्स देखो एक्स, प्लस यहां पे देखो वाई। क्लियर हुआ? प्लस माइनस, बात क्लियर हुआ? तो आपको पूछा है इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस डू ईच पॉइंट लाई। तो पहला पॉइंट कौन सा है, -2 4, तो माइनस प्लस कहां दिख रहा है, सेकंड, आया ना, पॉइंट एंड क्वाड्रेंट। तो यहां पे कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड। आया समझ में? चलो दूसरा कौन सा पॉइंट है, 3 -1, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ। बात क्लियर हुई? चलो फिर कौन सा पॉइंट है, -1 0, ये माइनस है और ये y क्या हो गया, 0। तो अभी बताया था y कोऑर्डिनेट 0 मतलब कौन सा एक्सिस, उल्टा देखने का, कौन सा एक्सिस, तो ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे। चलो फिर 1 2 1 2, पॉजिटिव 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 कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आया समझ में? फिर -3 -5, माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। कुछ भी पूछ सकते हैं। अब मेरे न्यूमेरिकल मतलब मेरे एक्स्ट्रा मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको आंसर देना है, बराबर। चलो 2,3, आया समझ में, -2, -3, है ना, बस फर्स्ट के बाद सेकंड। 5, -2, वेरी गुड, फोर्थ, प्लस माइनस, बराबर। एंड -2, 3 कौन सा आएगा, सेकंड। ओके, 0, 4, x 0 है तो कौन सा एक्सिस आएगा, y एक्सिस। आया समझ में? 0, -3 प्लस हो या माइनस, y एक्सिस पे आएगा। ओके चलो 4, 0 x एक्सिस। आया समझ में? एंड -3, 0 x एक्सिस। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। बात क्लियर हुआ? ओके, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स, डिस्टेंस ऑफ एक्सिस। आपको इसको कहां पे रिप्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है, मतलब कि आपको ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करना है। क्या बना के, लाइक दिस वन। आया समझ में? मैं अभी रफली बता दे रहा हूं, आपको घर पे जाके परफेक्ट करना है। अब देखो बीच में क्या आएगा, और यहाँ पे कौन सी एक्सिस, एक्स। ऊपर वाली कौन सी एक्सिस, ओके। अब 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स आएगा, एक्स में कहाँ तक जाना है। तो देखो 1 सेंटीमीटर पे 1 लिखो, 2 सेंटीमीटर पे 2 लिखो, 3 सेंटीमीटर पे 3 लिखो, 4 पे 4, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर पे। क्लियर हुआ? आया ना? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5। वैसे कम पड़ेगा, आपको एक्सटेंड करना है 10 तक। कहाँ तक, ओके। फिर एक एक सेंटीमीटर पे -1, -2, -3। आया समझ में ना? ओके, दिख रहा है यार कोई, वाई में नहीं दिख रहा है ना, 10 तक
इसीलिए यहाँ पे 8 दिख रहा था इसलिए। तो ए वाला पॉइंट तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना, लेकिन फिर भी अगर बताना है तो x कौन सा है -2 और y कौन सा है, तो x -2, अब y 8 है तो 8 पॉजिटिव ऊपर होता है या ना, ऐसे ऊपर जाएंगे तो ये 5 यहाँ पे कहीं 8 आएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा बराबर, उस पे जाके मैं क्या कर लूंगा डॉट, क्या कर लूंगा डॉट। आया समझ में, आया ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है -1 7, तो ये रहा -1, यहाँ पे नीचे 5 के ऊपर है 6, फिर यहाँ पे कहीं 7 आएगा, यस और नो, तो -1 एंड 7, तो मैं वहां पे डॉट कर लूंगा। आया समझ में, और ये सारे पॉइंट का नाम दे दूंगा मैं, ए बी सी डी ई, ए टेबल भी बना दूंगा, तो ए पॉइंट हो गया, ए कौन सा पॉइंट हो गया बी। चलो सी में कौन सा है 0 और -1.25, कौन सा कोऑर्डिनेट है y है ना, तो y एक्सिस पे आएगा, तो y एक्सिस पे रहा, y एक्सिस से रहा, माइनस कहाँ पे होता है नीचे 1.25, 1 एंड किसके बीच में होगा 2, 1 से नजदीक 1 एंड 2 के बीच में। आया समझ में, तो यहाँ पे ए पॉइंट आएगा 1.25, कौन सा पॉइंट है वो सी। तो डी में कौन सा है 1 3, तो देखो ये 1 आ गया x और 3 कहाँ होगा ऐसे ऊपर, आपको ये करना है तो ठीक है, बाकी ना भी करो तो भी चलेगा, सीधा मैच करके देखो, दिख रहा है 1, ये दिख रहा है 3, कौन सा नहीं डी पॉइंट पे, डी पॉइंट ओके। अब ई में कौन सा है, तो 3 ए रहा और -1 नीचे है बराबर ना, ये -1 का लाइन, ये 3 का लाइन, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा ई। बात क्लियर हुई, आया ना, चैप्टर क्लियर।